क्षण क्षण हमारे जीवन से जीवन खिसक रहा है, जा रहा है। इस बात के प्रति जो जागरूक हो जाते हैं उनके जीवन में अध्यात्म घटित होने लगता है। पकड़ छूट जाती है क्योंकि यह दिखाई देता है कि वास्तव में पकड़ संभव ही नहीं है, असंभव है। एक क्षण जो गया वह लौट कर नहीं आता, जो अवसर बीत गया। और गहराई से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस विराट अस्तित्व में सब तरफ से एक लेन देन की प्रक्रिया चल रही है। एक छोटे से उदाहरण से ले लें, सांस। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, फिर हम सांस छोड़ते हैं। छूटती सांस में हमारे भीतर का कार्बन जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उससे हमें ऊर्जा मिल गई, हमारा जीवन उससे चल रहा है। फिर हमने छोड़ दी सांस, वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों ने ले ली, वह उनका भोजन, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी। फिर हम मनुष्यों ने, अन्य प्राणियों ने ऑक्सीजन ले ली। कितने अरब साल हो गए, उतनी ही ऑक्सीजन है वायुमंडल में, न एक परमाणु कम हुआ न एक परमाणु ज्यादा हुआ, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है। जंगल उसको ले रहे हैं, प्राणियों को दे रहे हैं, प्राणी दे रहे हैं, जंगल ले रहे हैं। कब से चल रहा? अरबों साल से। एक रोटेशन है, सर्किल में चीजें चल रही हैं, कोई चीज खत्म नहीं होती। समुद्र का पानी भाप बन के उड़ जाता है, मानसूनी हवाएं उसे दूर दूर ले जाती हैं, ठंडी जगहों पे जाके बादल फिर पानी बन जाते हैं, बारिश हो जाती है, झरने बन जाते हैं, नदियां बहने लगती हैं, भागती हैं नदियां फिर सागर की तरफ, फिर सारा पानी सागर में उलीस देती हैं। एक सर्किल, वर्तुलाकार चीजें चल रही हैं। समुद्र ने दिया बादलों को, बादलों ने दिया पहाड़ों को, पहाड़ों ने दिया झरनों को, झरनों ने दिया नदियों को, नदियों ने दिया सागर को, सागर ने दिया हवाओं को। कब से चल रहा है ये उपक्रम? अरबों अरबों साल हो गए। एक पानी का नया अणु कभी बना नहीं, एक अणु कभी खत्म नहीं हुआ, वही रोटेट हो रहा है। फिर पेड़ पौधों को जीवन मिल जाएगा, फिर प्राणियों को जीवन मिल जाएगा, वो पानी पिएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। सर्किल में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सबका जीवन इस इंटरडिपेंडेंस पर, परस्पर निर्भरता पर आधारित है। जब इस बात की हमें समझ में आती है कि क्षण क्षण लेन देन हो रहा है, इसमें अगर हमने कहीं रुकावट डाली तो जीवन की इस प्रक्रिया में बाधक तक तो पड़ जाएगा, हम जीवन को रोकने वाले बन जाएंगे। और इसलिए बड़े प्राचीन काल में ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने यह बात देखी कि हम जितना ही लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, इसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, परस्पर निर्भरता। लो दो, लो दो, हर तल पर जो तुमसे बन सके वह दो, और लगातार मिल रहा है। एक कंजूस आदमी अगर सोचने लगे कि मैं सांस ना छोड़ूं, क्या पता फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, तो सांस छोड़ूं ही नहीं। पर याद रखना, अगर वो सांस छोड़ेगा नहीं, अब उसने ही बाधा पैदा कर ली, वो सांस ले नहीं पाएगा। सांस आने के लिए सांस का जाना जरूरी है, जाने के पूर्व आना जरूरी है। तो वो सोचता हो कि मैं बड़ी होशियारी कर रहा हूं सांस को रोककर, तो वो गलती में है, वो बड़ी मूर्खता कर रहा है।
सांस का प्रवाह बना रहे, इससे हमारा जीवन है, इसी से दूसरों का जीवन है, और हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम रोकेंगे तो हमारा भी जीवन नष्ट हो जाएगा और दूसरे का भी हो जाएगा, दोनों तरफ से हिंसा हो जाएगी। इसको दूसरे ढंग से जरा देखें। जैसे हमारे देश में जिस प्रकार की इकोनॉमी प्रचलित है और पश्चिमी मुल्कों में जिस प्रकार की इकोनॉमी प्रचलित है, इन दोनों का भेद। हमारे देश में जो प्रचलित है उसमें मोह पकड़ पर बड़ा जोर है। चीजों को स्थायी कर लो, रोक लो, खर्च ना हो जाए, जमा कर लो। पश्चिम में एक दूसरी संस्कृति पैदा हुई, क्रेडिट वाली। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका भी उपयोग कर लो, लोन ले लो, खर्च कर लो, कमा लो, फिर बाद में चुका देना। एक 18 साल का युवक जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तुरंत बैंक उसे लोन देने तैयार है। अच्छे से अच्छा मकान खरीद ले, अच्छी से अच्छी कार खरीद ले, उसको जो जो लेना हो सब ले ले, सब क्रेडिट पे मिल जाएगा। बाद में धीरे धीरे कमाते हुए किस्तों में वह चुका देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा उसके पास नहीं था उसका भी उसने उपयोग कर लिया। भारत में इतनी सुख सुविधा जुटाते जुटाते उसकी उम्र 45-50 साल हो जाती, रत्ती रत्ती जोड़ना पड़ता। हमारे यहाँ ये वाली संस्कृति नहीं है कि एक युवक के पास, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कौन बैंक उधार देगा। उधारी की संस्कृति नहीं है। अब वो खुद ही कमाए। इसका मतलब 40-50 साल की उम्र तक वो अभाव में जिए और इस बीच में वह और कंजूस होता चला जाए, क्योंकि वो जितना बचाएगा उतना ही इकट्ठा हो पाएगा। उसकी पूरी मनोवृत्ति कंजूसी की हो जाएगी, और बचाना है और बचाना है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर 4 गुंडों ने पकड़ लिया, पिस्तौल अड़ा दी उसके कनपट्टी पे और कहा कि जितना भी पैसा है सब निकाल दो, जेब खाली करो, और ये सोने के आभूषण पहने हो, गले में अंगूठी पहनो, ये भी निकाल दो, वरना गोली मार देंगे। नसरुद्दीन असमंजस में चुपचाप खड़ा रहा। गुंडों ने फिर कहा कि सुनते नहीं, या तो धन दो या जान दो। नसरुद्दीन का भाई साहब ऐसा करो, आप जान ही ले लो, क्योंकि धन तो मैंने भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए सुरक्षित करके रखा है, वो नहीं दूंगा। जान का क्या है, फिर मिल जाएगी, फिर अगला जन्म हो जाएगा। ये मेंटालिटी पैदा होती है कि जान भी गंवाने तैयार है मगर धन खर्च नहीं करेंगे। अमेरिकन संस्कृति में जो धन है ही नहीं अभी, क्रेडिट पर खर्च कर लेंगे। तो जो सुख सुविधाएं 50 साल में हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को मिल पाती हैं, वहां तो वह बिल्कुल यंग एज में मिल जाती हैं, कैरियर शुरुआत करने में ही मिल जाती हैं। बाद में कमाते जाना, चुकाते जाना, वह पूरी जिंदगी अपने सुख सुविधा में जी पाएगा और उसकी मनोवृत्ति खर्च करने की होगी, वो जोड़ेगा नहीं। वह जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी पाएगा, और चूंकि वो खर्च कर रहा है इसलिए पैसा दूसरों के पास जा रहा है, पैसा फ्लो में है। अंग्रेजी में हम एक शब्द यूज करते हैं मुद्रा के लिए, धन के लिए, करेंसी। करेंसी का मतलब है जो फ्लो में रहे, करंट में रहे, बहती रहे। अभी मैंने आपको सागर, बादल, पर्वत, झरना, नदी का उदाहरण दिया। अगर इसमें कोई रोकने शुरू कर दे, पहाड़ कहे कि नहीं अब मेरे भीतर जो पानी है मैं झरने में बहने नहीं दूंगा, कंजूस हो जाए, झरने ना बहने दे, सब नदियां सूख जाएंगी, सागर में पानी आना बंद हो जाएगा, सागर भी डर जाएगा कि अरे पानी आ नहीं रहा, अब उड़ने कैसे दूं।
वो भी कहेगा कि नहीं, अब भाप नहीं बनने दूंगा। बादल भी डर जाएंगे कि ऐसे हम बरसते रहेंगे तो खाली हो जाएंगे, बादल बचेंगे ही नहीं, अब जितना है उतना रोक लो, अब नहीं बरसेंगे, क्योंकि सागर से नए बादल आ ही नहीं रहे। सब रुक जाएंगे, सब सड़ गल जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। वो तो एक फ्लो चल रहा था, खुले दिल से सागर से भाप उड़ रही थी, खुले दिल से बादल बरस रहे थे, खुले दिल से झरने बह रहे थे, खुले दिल से नदियां बह रही थी। सब एक दूसरे को देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, मल्टीपल होता जा रहा था। उतना सा पानी अरबों साल से इतने सारे जीवन को संभाले हुए है। कहाँ हिमालय के पहाड़ों पे लगे हुए जंगल, उन तक पानी पहुंच जाता है, नियमित रूप से पहुंच जाता है। अगर कोई रोकने लगे तो फिर याद रखना सब डर जाएंगे और डर की वजह से सब रोक लेंगे, और इस इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम, इस इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात की समझ, फिर हम रोकेंगे नहीं। जो भी चीजें फ्लो में हैं उनको हम फ्लो में जाने देंगे। फिर हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज जा रही है, उसका कहीं और सदुपयोग होगा, कहीं और उपयोग होगा, कहीं और उपयोग होगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। मुझे याद आता है, एक बार काठमांडू में मैं सत्संग ले रहा था, लोगों की शेयरिंग मैंने पूछी कि आपने कुछ करुणावश कभी कुछ किया है, आके शेयर कीजिए। एक मित्र ने बहुत ही सुंदर घटना सुनाई, वो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने आके कहा, काफ़ी अमीर आदमी है वो काठमांडू के, उन्होंने कहा एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, एक अजनबी व्यक्ति ने मेरा द्वार खटखटाया। मैंने कहा कहिए कौन है, कैसे आए? उसने कहा कि सेठ जी आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं खुद ही अपना परिचय देता हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ और किसी कारण बस अभी मेरी फाइनेंशियल स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल होता है, यदि आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दें। ये घटना 25 साल पहले की, उस समय 2000 रुपये काफ़ी होते थे। अगर आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दें तो मैं एक पान की छोटी सी दुकान खोल लूँगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे आपको चुका दूंगा, मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। अगर आप ऐसा कर दें तो बड़ा उपकार हो। यद्यपि आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा कोई हक अधिकार तो नहीं बनता कहने का, लेकिन फिर भी शायद उस अमीर आदमी को लगा कि 2000 रुपये मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके परिवार का जीवन संवर सकता है। उसने दे दिए 2000 रुपये। वो आदमी बहुत धन्यवाद दे के गया। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल 1.5 साल में मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगा। इस अमीर आदमी को ऐसा भाव नहीं था कि ये चुकाए, इसके लिए 2000 रुपये कोई मायने नहीं रखते थे। इसने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम अपना घर परिवार को संभालो। वो आदमी धन्यवाद दे के चला गया। इस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे तो कभी ख्याल नहीं आया कि उससे पैसे वापस ले, मैंने तो उसका नाम पता ठिकाना भी नहीं पूछा, कौन है, कहाँ रहता है, मैंने तो देने के भाव से दे दी, मेरे पास इतने हैं, 2000 से क्या फर्क पड़ता है, इसके काम आ जाएंगे। करीब 1.5 साल बाद वो आदमी पुनः प्रकट हुआ। तब तक ये अमीर आदमी तो भूल भी चुका था। जब वो आया और उसने कहा कि सेठ जी ये आपके 2000 रुपये मैं वापस करने आया हूँ और आपका बड़ा शुक्रिया, मेरा घर परिवार ठीक से चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटी और कुछ बच ही गया मेरे पास, और मैंने अपना काम थोड़ा और बढ़ा लिया है और धीरे धीरे आपके पैसे भी इकट्ठे करके मैं देने आया हूँ। इस अमीर आदमी ने कहा कि मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने इस भाव से तो कभी नहीं दिए थे कि तुमसे पैसे लूँगा। उसने कहा फिर ये तो मेरे ऊपर एक बोझ सा हो जाएगा, मैं तो यही सोच के ले गया था कि जरूर कमा के आपको वापस करूँगा। इस अमीर ने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं होने दूंगा, मैं तुमको एक बात कहता हूँ, तुम वैसा करो जैसा तुम्हें ज़रूरत थी 2000 की, और इससे तुम्हारे परिवार का
भरण पोषण शुरू हो गया और एक नियमित आमदनी शुरू हो गई। यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको ऐसी जरूरत हो तो तुम उसको दे देना। तो मेरे ऊपर से उधारी का भार चुक गया। तुम मुझे मत दो, क्योंकि मेरे लिए 2000 कोई मायने नहीं रखते, है ना। तुम दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तुम्हें लगता हो कि उसके बहुत काम आ जाएंगे जैसे तुम्हारे काम आ गए, तो तुम उसे दे देना और समझना कि मेरी उधारी चुक गई, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। और जब वह व्यक्ति तुम्हें वापस लौटाने आए तुम उससे भी वापस मत लेना, तुम उससे भी यही बात कहना जो मैंने तुमसे कही कि आगे किसी और जरूरतमंद को दे दो, उधारी चुक गई, तुम निर्भर हो जाओ। वो आदमी बहुत प्रसन्न होकर गया। उसने कहा कि अद्भुत हुआ, आपने मुझे भी दानी बनने का मौका दिया। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, साधारण आदमी हूं, मैं 2000 रुपये किसी को दान दे पाऊंगा, ये सोच के ही कितनी खुशी होती है। मैं जीवन की इस प्रक्रिया में किसी परिवार को संभालने में काम आ सकता हूं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी दूसरे की मदद कर पाऊंगा। उस अमीर ने कहा मुझे नहीं पता, फिर उसने आगे क्या किया कैसे हुआ। मैंने कहा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, तुम आगे बढ़ाओ, वो किसी और के काम आ जाएगा। ये 2000 रुपया हो सकता है 10 आदमियों के हाथों से गुजरा हो, 10 परिवारों का पालन पोषण इसने किया हो, 10 परिवारों को आजीविका का साधन जुटा दिया हो। छोटी सी राशि है 2000, लेकिन अगर वो फ्लो में बनी रहे तो 2 करोड़ के बराबर हो जाती है। और रुक जाए तो उसकी सारी कीमत खत्म हो जाती है। हमारे देश में परंपरा रही, पुराने जमाने में बैंक तो होते नहीं थे, तो चोर डाकुओं से बचने के लिए लोग धन पैसे को हीरा जवाहरात के रूप में, सोने चांदी के रूप में जमीन में गड़ा देते थे, दीवालों के भीतर चुनवा देते थे कि और किसी को पता ना हो कहां है। अब तुम्हारे पास 10 करोड़ के हीरे हैं, जमीन में गड़े हुए हैं, उनका होना ना होना बराबर हो गया, वो मिट्टी तुल्य हो गए, क्योंकि फ्लो में खत्म हो गए, करेंसी वो नहीं है, रुक गए, डेड स्टॉप। भारत में सोने की कमी नहीं है, आज भी बहुत सोना है, मगर वो डेड मनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो सब रुका हुआ है। हम जिन्हें संपन्न मुल्क कहते हैं, इतना सोना उनके पास भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कागज का नोट चल रहा है। ये तो मान्यता की बात है ना। जब हम कहते हैं रुपया, तो याद रखना रुपया का मतलब होता है सोना। जब सिक्के बनना शुरू हुए तो केवल सोने के ही बनते थे बस, इसलिए रुपया वर्ड। धीरे धीरे कागज के आ गए। ये बड़ी होशियारी थी जिन लोगों ने खोज लिया कि कागज के एक छोटे से टुकड़े पे हम अगर मान लें ये 100 रुपया है, ये 500 रुपया है, तो सोने की कोई जरूरत नहीं है। किसी महंगी चीज की क्यों खर्च करना, तो कागज पे हो सकता है। अब डिजिटल जमाने में, आधुनिक युग में और चीज आगे बढ़ गई, कागज भी क्यों बर्बाद करना। ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे हो सकता है, सिर्फ कंप्यूटर में हो सकता है, कागज भी क्यों खराब करना। मान्यता की ही तो बात है। अब आप देखते हैं पहले शेयर्स हुआ करते थे, बॉन्ड्स हुआ करते थे, कागजात हुआ करते थे, धीरे 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 सब खत्म हो गए, कोई जरूरत ही नहीं। क्यों इतना कागज बर्बाद करना। ज्यादा अच्छा फ्लो हो सकता है। यह इस बात स्मरण रखना, जितनी चीजें फ्लो में होंगी, करेंसी में होंगी, उतनी ही संपन्नता पैदा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितनी चीजें रुक जाएंगी, डेड स्टॉक होता चला जाएगा, सब लोग अपने अपना पकड़ के बैठ जाएंगे, वो फ्लो नहीं होगा, गरीबी हो जाएगी।
मैं अपनी सांस रोक लूं, छोड़ने को तैयार ना हूं, गए काम से। मेरा भी जीवन बर्बाद, और मेरी छूटती सांस से जिसको लाभ हो सकता था उसको भी अब नहीं हो सकेगा। कोई पौधा भी नष्ट हो जाएगा इसी वजह से। फ्लो बना रहे, जीवन का नियम फ्लो का है।